Hello friends. In last classes we discussed about structural isomerism in coordination compounds. Okay. Now in today's class I am starting stereoisomerism. Stereoisomerism. Got it? Stereo का मीन्स होता है त्रिविम स्पेस. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो 3D अरेंजमेंट है, 3D या स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसके अंदर डिफरेंसेस यहां पर होते हैं. ओके, उसमें यहां पर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. इसलिए अपन बोल सकते हैं टू और मोर कॉम्प्लेक्सेस हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेटल अरेंजमेंट. दैट मीन्स 3D अरेंजमेंट. वी कैन से दैट 3D अरेंजमेंट, 3 dimensional अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट are called stereoisomers and this phenomena is called stereoisomerism. उन्हें तो कहा जाएगा स्टीरियोआइसोमर्स और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन? स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलते हैं. गॉट इट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होते हैं वो हमारे सिलेबस में है. वैसे भी ध्यान देने की बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो मिनिमम होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म के लिए. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से नीचे यानी कि 3 का या 2 का आइसोमर्स नहीं बन पाते, स्टीरियो आइसोमरिज्म यहाँ पर शो नहीं होता. तो मिनिमम जो चाहिए वो कितना चाहिए अपने को? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4. गॉट इट? अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं. एक कहलाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरे कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. एक तो कहलाएंगे जियोमेट्रिकल और दूसरे कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. बोलते किसे हैं? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द जियोमेट्री ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज डिफरेंट. इस टाइप के आइसोमेरिज्म में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों तरफ जो लिगेंड्स की जो ज्योमेट्री है यानी कि उनका जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस यहां पर होते हैं. गॉट इट? क्लियर? जैसे यहां पर बात करें, फॉर एग्जांपल अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें, ये अब यहां पे देखिए तो ये दो ए एक साइड थे, यहां पर एक दूसरे के अपोजिट आ गए. तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड्स है उनका अरेंजमेंट जो है उसमें चेंजेस यहां पर आते हैं, उनकी ज्योमेट्री के अंदर यहां पर चेंजेस आते हैं. ओके, अच्छा, जब सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर हो, मतलब पास पास हो, तो उन्हें सिस बोला जाएगा. क्या बोला जाता है उन्हें? सिस आइसोमर्स. और जब वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो यानी कि 180 डिग्री का एंगल हो तो उनके लिए ट्रांस वर्ड काम में लिया जाता है. जब दोनों पास पास तो उसके लिए क्या बोलेंगे अपन? सिस. और जब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट यानी कि 180 डिग्री का एंगल तो वो कहलाएंगे ट्रांस. गॉट इट? तो यहां पर दो टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, एक तो बनेंगे सिस और एक बनते हैं ट्रांस आइसोमर्स. गॉट इट? अब सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4. हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है उसमें दो टाइप के अपने पास अरेंजमेंट्स यहां पर मिलते हैं. एक तो है sp3 और दूसरा है dsp2. sp3 से बनेगा टेट्राहेड्रल और dsp2 से बनता है dsp2. dsp2 से बनता है स्क्वायर प्लेनर. dsp3 और dsp2. sp3 से बनेगा टेट्राहेड्रल और dsp2 से बनेगा स्क्वायर प्लेनर. जिसमें से टेट्राहेड्रल जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते. व्हाई? बिकॉज यहां पर जो टेट्राहेड्रल है, जैसे ये मेटल है, इससे जुड़े हुए ये चार, इसी को बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल. ओके, तो यहां पर मेटल से जो जुड़े हुए जो चारों बॉन्ड है और जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो सभी सेम होते हैं.
सेम होते हैं। तो यहां सिस और ट्रांस बन ही नहीं सकता। मतलब अगर ए यहां पर है और ए यहां पर है, वो बिल्कुल सेम होगा ए यहां और ए यहां वाले के। वाई? क्योंकि बॉन्ड एंगल वो का वही रह गया, बॉन्ड एंगल भी वही रह गया। गॉट इट? क्योंकि आप जानते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सभी के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, चाहे आप किसी का किसी से भी कंपेयर कर लें, दैट इज 109.5 डिग्री, फिक्स है ये। तो ना तो बॉन्ड एंगल में कोई फर्क है, ना बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क है। तो यहां जो 90 एडजेसेंट वाली या अपोजिट 180 वाली कंडीशंस बन ही नहीं सकती। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। गॉट इट? हाँ, जो स्क्वायर प्लेनर जो हैं, जो DSP2 से बनी हैं, इनके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ओके, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा, इसमें ये जो पोजीशंस है, अगर मैं इसको फर्स्ट इनको नंबर इंडिकेट कर दूं, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, अगर मेटल लिगेंड सेम लिगेंड, सेम लिगेंड, सेम लिगेंड्स अगर फर्स्ट सेकंड पर हो, या सेकंड थर्ड पर हो, या थर्ड फोर्थ पर हो, या वन फोर्थ पर हो, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री एंगल ही तो हुआ। ओके, तो ये कंडीशंस अगर यहां पर कोई मौजूद है सेम टाइप के, कहां पर? फर्स्ट सेकंड पर, सेकंड थर्ड पर, थर्ड फोर्थ पर, या वन फोर्थ पर 90 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा है, तो वो कहलाएगी सिस कंडीशंस। क्या कहलाएंगी वो? सिस कंडीशंस। गॉट इट? और अगर सिमिलर लिगेंड्स फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ, यानी कि जो डायगोन है उसके दोनों साइड्स में मौजूद हो, तो वो कहलाएगी ट्रांस कंडीशंस। क्या कहलाएंगे वो? ट्रांस कंडीशंस। गॉट इट? तो ये तो कहलाएंगे सिस। यहां पर सिमिलर लिगेंड्स, दो लिगेंड मान लीजिए, दो लिगेंड है, दोनों सिमिलर, एक फर्स्ट पर है, एक सेकंड पर है, या सेकंड और थर्ड पर है, या थर्ड फोर्थ पर है, या वन फोर्थ पर है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो वो कहलाएंगे सिस। और अगर वन थर्ड या सेकंड फोर्थ है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर्स। गॉट इट? क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ केसेस की अपन बात करते हैं, जहां पर सबसे पहला केस है Ma2B2 टाइप, यानी कि दो लिगेंड तो है ए टाइप, दो लिगेंड है बी टाइप। अब यहां जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्मली जो ए यहां पर अपन बात करते हैं वो है न्यूट्रल लिगेंड की। वो कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड। और बी जो नॉर्मली, अब ये पहले क्लियर कर दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मली जो अपन ऑब्जर्व करते हैं, ए यहां पर न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है, और बी जो यहां पर है वो एनायनिक लिगेंड होते हैं। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? चलिए, अब इनमें सिस और ट्रांस कैसे होंगे? Ma2B2 टाइप में मेटल अगर दोनों फर्स्ट सेकंड कंडीशंस पर है, यहां पर मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगा? सिस। और अगर डायगोन्स पर मौजूद है, अपोजिट है एक दूसरे के, जस्ट अपोजिट है, तो वो कहलाएंगे ट्रांस। ये कहलाएगा सिस और ये कहलाएगा ट्रांस। गॉट इट? अब इसके एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में हमें। मान लीजिए जैसे आपको ये दे दिया कि भाई इसके अंदर आपको सिस और ट्रांस बताना है। ओके, अब ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है और आपको पूछा, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या? एक तो आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, और आपसे बोला जाए कि बताइए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म यहां पर मौजूद है, कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सॉरी कौन सा आइसोमेरिज्म यहां पर है। तो आप कंसिडर करेंगे, तो ये देखिए मेटल, और ये दो एक टाइप के यानी कि A2, ये एक टाइप के यानी कि B2, आगे नहीं हुआ, तो Ma2B2 टाइप बना कि नहीं बना? और Ma2B2 टाइप में कौन सा टाइप क्या पाया जाएगा? यहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर मौजूद होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा,
दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया और बोला जाता है कि भैया इसके आइसोमर्स जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स है वो बनाइए। तो आपको ये बनाना होता है, बस फर्क क्या करना है, एम की जगह वर्ड लिखना है कॉपर, ए की जगह लिखने हैं एमीन और बी की जगह लिखना है क्लोरीन। यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो यहां पर क्या आ जाएंगे, Cu, क्योंकि यहां पर अपन जो बनाएंगे वो जनरल बनाते हैं, जो एग्जाम्पल अपने को पूछा जाता है उसमें जो जो दिए हुए हैं उनके हिसाब से अपन यहाँ पे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो दैट इज Cu। अच्छा, ए की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, NH3 NH3, गॉट इट, NH3 NH3। और बी की जगह क्या लिखेंगे अपन, क्लोरीन, क्या जाएगा, क्लोरीन। अब ये बनते ही हमारे क्या बन गए, ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स, गॉट इट। तो अपने को याद किनको रखना है, जो जनरल जो मौलिक फॉर्मूले से जो अपन डेवलप करते हैं ये इस टाइप से, ये अपने को दिमाग में रखना है। जो एग्जाम में पूछा जाए उसको बाद में उसी हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, गॉट इट। क्योंकि वो आसान रहता है, इतने ऐसे कितने एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखे हैं। अपने को तो ये ध्यान रखना होता है भाई ये इस तरह से होता है यहाँ, और इस टाइप के कंपाउंड्स इसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ पर कॉपर भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। कॉपर, प्लेटिनम, निकल, ये इसी टाइप का आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जियोमेट्रिकल, वो यहाँ पर ये शो करते हैं, गॉट इट। अगला आता है Ma2Bc, यानी कि दो तो न्यूट्रल एटम हो गए, दो तो आ गए न्यूट्रल एटम्स, और दो डिफरेंट काइंड ऑफ एनायंस, डिफरेंट काइंड ऑफ एनायंस। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा जैसे A2B2 का था, दोनों ए सेम साइड सिस, दोनों ए जस्ट अपोजिट दैट आर ट्रांस, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस। ये दोनों सिस और ये कहलाएंगे, ये तो कहलाएगा सिस, दोनों ए एक साइड में, BC अलग अलग है तो फिर इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो दोनों ए एक साइड में दैट इज सिस और दोनों ए अपोजिट दैट इज ट्रांस, गॉट इट। एग्जांपल्स देखें तो दैट इज कोबाल्ट का जो एमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, एमीन ब्रोमोक्लोरो जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है, या जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, वो इस कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं, गॉट इट। अच्छा, अगला आता है MABCD टाइप का, यानी कि चारों जुड़े हुए जो लिगेंड है वो अलग अलग हों, चारों ही अलग अलग हों। पहले अपन ने बात की जिसमें था दो लिगेंड एक टाइप के और दो लिगेंड एक टाइप के, फिर थे दो लिगेंड एक टाइप के, दो लिगेंड अलग अलग, अब चारों ही लिगेंड अलग अलग हैं। तो उस कंडीशंस में यहां पर एक लिगेंड को फिक्स रखते हुए एक कॉर्नर पर और अदर लिगेंड्स को उसके ट्रांसपोजिशन पर माना जाता है, यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स पर लेते हुए उनके आइसोमर्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दें तो अपन ने ए को फिक्स कर दिया, ए को अपन ने फिक्स कर दिया, एक बार बी लेके आए, एक बार सी लेके आए और एक बार डी लेके आए। अब इनमें से किसी भी एक को सिस माना जाएगा और बाकी दो जो बचेंगे वो उसके ट्रांस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अपन डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, वो तो एज पर द जिसके ऊपर बात की जाएगी उस हिसाब से उसको सिस और ट्रांस बोला जाता है। एग्जाम्पल के बाद ऊपर बात करें तो CuNH3H2O Br Cl, चारों लिगेंड्स अलग अलग टाइप के हैं, गॉट इट। अच्छा, एक आता है Ma3B टाइप का, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चलो बात करेंगे एक बार, और कौन कौन से जो बचते हैं लेकिन जिनमें पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अपन बात करें MAB2 टाइप का। नेक्स्ट आ गया कौन सा, MAB2 टाइप का। AB2 टाइप का मतलब AB दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड जो है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, AB से। अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड का मतलब जिसमें दो डोनेटिंग साइट है और दोनों अलग अलग हैं,
क्या है, दो डोनेटिंग साइड्स है लेकिन दोनों ही कैसी हैं, अलग अलग हैं, तो उसके लिए बोला जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर? जैसे कि ग्लाइसिनेटो है, दैट इज ग्लाइसिनेटो, जिसमें एक साइड तो एमीन आ गया NH2, एक साइड आ गया COO नेगेटिव, तो एक तो डोनेटिंग साइड होगी नाइट्रोजन, एक डोनेटिंग साइड है ऑक्सीजन, तो ये दोनों अलग अलग हैं। अब यहां पर इसमें अपन बात करें तो यहां पर सिस और ट्रांस किसे बोलते हैं? अगर दोनों डोनेटिंग साइड्स, दोनों जो डोनेटिंग साइड्स हैं, सेम डोनेटिंग साइड्स यहां पे जुड़ी हुई हो, जैसे ए, कोई भी आप ले सकते हो, इसे ए बोल दो चाहे इसे ए बोल दो, राइट? दोनों जो डोनेटिंग साइड्स हैं वो सेम हो, तब तो वो कहलाएगा सिस, और अगर वो एक अपोजिट आ जाए तो वो कहलाएगा ट्रांस, राइट? जैसे अपन इसी में बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल जाता है। प्लेटिनम है, जुड़ा हुआ किसके साथ है? ग्लाइसिनेटो के साथ। मान लेते हैं दैट इज NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, एक साइड तो ये है, ठीक। दूसरी साइड में अगर NH2 इधर ही है, ये है, तो दोनों सेम आ गए ना, तो मैं AA बोल सकता हूं इनको, AA तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सिस। और अगर ये अपोजिट हो जाए, अगर ये क्या हो जाए? अपोजिट, यानी कि दैट इज NH2 एंड दैट इज C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। अब देखो AB AA ये कंडीशन बन गई, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज ट्रांस। गॉट इट? तो ये इसके अंदर ये पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, अगला आता है कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगला कौन सा आएगा? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, 4 के अंदर अगर अपन और बात करें, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक की बात करें अपन, तो फटाफट लास्ट में जो बच गए ये तो समझ में आ गया ना यहां तक का तो। अच्छा, जो कुछ और जो कॉम्प्लेक्सेस पैटर्न जो यहां पर अपन देखते हैं, कौन कौन से? MA4 हो सकता है, MA3B हो सकता है, MAA2 हो सकता है। ये जो और कॉम्प्लेक्सेस अपन देखते हैं, इनके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें तो चारों एक है, तो किसको सिस और किसको ट्रांस माने? इसमें 3 एक है, एक बी है, तो उसमें भी सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। यहां पर बाइडेंडेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड कौन है? ये ए का मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड। अब सिमेट्रिकल हो तो फिर चाहे आप कैसे भी जोड़ दो, चाहे ए ऊपर और चाहे बी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उसको भी ऑप्टिकल जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उस कैटेगरी में अपन नहीं ले सकते। गॉट इट? अच्छा, अगले आते हैं कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी। इनके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये पाया जाता है। ओके? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तभी बन सकता है जब या तो D2sp3 हो या फिर sp3d2 हो, या तो D2sp3 या sp3d2। ओके? अब यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें टोटल 15 आइसोमर्स यहां पर बनते हैं। सॉरी, कितने बनते हैं? टोटल 15 आइसोमर्स यहां पर बनते हैं, जिसमें से 12 तो होंगे सिस टाइप के और 3 होते हैं ट्रांस टाइप के। 12 तो सिस टाइप के और 3 ट्रांस टाइप के। अब ट्रांस टाइप के कौन से वो दिमाग में रख लो, बाकी बचे हुए सारे सिस हैं।
सिमिलर एटम्स या सिमिलर लिगेंड्स अगर अपोजिट हों तो वो क्या कहलाएंगे? हमेशा सिमिलर अपोजिट हो तो क्या कहलाएंगे? वो दैट आर ट्रांस। और बाकी जो कंडीशंस है वो सारी कैसी होंगी? हमेशा सिस। अब देखो अपोजिट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट और सिक्स्थ हो सकते हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट की कंडीशन आ रही है। सेकंड और फोर्थ हो सकती है, यहां पर मौजूद हो, या थर्ड और फिफ्थ हो। फर्स्ट सिक्स्थ, थर्ड फिफ्थ और सेकंड फोर्थ जो 180 डिग्री के एंगल पर जो बन बैठे आ जाएं तो वो कहलाएंगे ट्रांस। बाकी जो बच गए फर्स्ट सेकंड पर हो, सेकंड थर्ड पर हो, फर्स्ट सेकंड पर हो, फर्स्ट थर्ड पर हो, फर्स्ट फोर्थ पर हो, फर्स्ट फिफ्थ पर हो, या सेकंड थर्ड पर हो, सेकंड फोर्थ पर हो, सॉरी सेकंड थर्ड पर हो, सेकंड फाइव पर हो, थर्ड फोर्थ पर हो, थर्ड सॉरी फोर्थ फाइव पर हो, या सेकंड सिक्स्थ पर हो, थर्ड सिक्स्थ पर हो, फोर्थ सिक्स्थ पर हो, फाइव सिक्स्थ पर हो। तो इन सभी में कितना डिग्री का एंगल रहेगा? 90 डिग्री। गॉट इट? अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये फिफ्थ सिक्स्थ 90 कैसे बन गया? तो सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से यहां पर कंसिडरेशन है। ये आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये आ गया मेटल, और ये है इसकी 4 वैलेंसीज। ठीक, ये तो क्या है इसकी 4 वैलेंसीज। फिफ्थ और सिक्स्थ वैलेंसीज यहां ऐसे है। थोड़ी छोटी वाली पेंसिल देखने दो, एक मिनट। दैट वन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये कंडीशंस हैं। तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की 4, 1 2 3 4, 4 तो यहां है, फिफ्थ ये हो गई और सिक्स्थ ये हो गई। अब आप कंपेयर करें, फर्स्ट मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं, ये जैसे अपना डायग्राम है इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड, ये अपना था थर्ड, ये अपना था फोर्थ, ये था अपना फिफ्थ, और ये फर्स्ट है ही, और ये कंडीशन है सिक्स्थ। ओके, नाउ अब कंपेयर करें अपन। देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड अगर मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट और सेकंड का, तो जो फर्स्ट सेकंड कितने डिग्री का एंगल बन गया यहां पर? फर्स्ट सेकंड 90 डिग्री। इसी तरह से फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ। ठीक है, ओके। सेकंड, इतनी बात समझ में आ गई? सेकंड थर्ड, सेकंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, सेकंड सिक्स्थ। अब देखो सेकंड सिक्स्थ का मतलब ये वाला नीचे की साइड में, क्योंकि ये सेकंड था, ये आ गया सिक्स्थ, तो वापस कितना आ गया? 90 डिग्री। गॉट इट? अब समझ में आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों के। तो ये जो कंडीशंस हैं 12, ये किसको बताएंगी? सिस को। और ये जो 3 कंडीशंस है वो बताती है ट्रांस को। गॉट इट? अब इसके एग्जांपल्स अपन कंसीडर करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला आता है MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप यानी कि 4 सिमिलर है ए टाइप के, 2B यानी कि अलग टाइप के हैं। अब यहां पर B को कंसिडर करना है अपने को। अगर दोनों B पास पास में है, किसी भी एडजेसेंट जो 12 कंडीशंस ने बात की उनमें से किसी पर है, तब तो वो है सिस। और अगर वो जो 3 कंडीशन थी, कौन कौन सी? फर्स्ट सिक्स्थ, सेकंड फोर्थ या थर्ड फिफ्थ, उस पर हो तो वो कहलाएंगे ट्रांस। अब जैसे यहां पे देखिए तो ये फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशंस पे आ गए, तो ये है ट्रांस, और ये की कौन सी है? दैट इज सिस। गॉट इट?
एग्जाम्पल में बात करें तो दैट वन। क्लियर। सेकंड MA4BC, अब यहां पर भी सिमिलर है। बी और सी अगर पास पास वाले दो पोजीशंस पर हैं तब तो है सिस, और अगर अपोजिट है तो वो कहलाएगा ट्रांस। जैसे CONH4Cl Br में अगर दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन, जैसे एक को सी मान लीजिए एक को बी मान लो, जैसे ये Cl है ये Br है, ये दोनों पास पास है तब तो है सिस, और अगर Cl यार Br यहाँ तो वो कहलाएगा ट्रांस। गॉट इट। थर्ड आता है MA3B3 टाइप का। MA3B3 टाइप का, यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, वो आता है यहां पर सिस ट्रांस वर्ड काम में ना लेकर यहां पे फैसियल और मेरिडाइनल वर्ड काम में लिए जाते हैं। ओके। अब देखो फेसियल किसे बोलते हैं, अगर तीनों लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हो मेटल की कि इन तीनों को मेटल के साथ जोड़ने पर एक फेस डेवलप होती हो, जैसे यहां पे देखें तो ये तीन इस तरफ जुड़े हुए थे, इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये इस तरह से फेस डेवलप हो गई, भाई एक परत बन गई ना फेस, तो ये कहलाएगा फेस। मेरिडोनल, अब यहां इन तीनों को आप कंसिडर करें तो ये सेंट्रल मेटल को लेते हुए ये एक्सिस यहां पे डेवलप हो रही है। गॉट इट। तो ये इनकी खासियत अपने को दिमाग में रखना है, ये फेस और ये मर। एग्जाम्पल दिस वन। फिर फोर्थ आता है MABCDEF, यानी कि पांचों ही अलग अलग हो, सॉरी छह अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में टोटल मिलाकर 15 आइसोमर्स यहां पे डेवलप होंगे। कितने होते हैं? 15 आइसोमर्स यहां पे डेवलप होंगे। कौन से होंगे? एक को फिक्स कर दो, एक को आप फिक्स कर दो और बाकियों को उसके ट्रांस पे लेते आओ। तो जैसे एक को आपने फिक्स कर दिया तो उसके ट्रांस में 5 बच गए, भैया कुल मिला के 6 थे तो 5 बच गए ना। तो ए को ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो 5 बनेंगे, बी को बनाते हुए भी 5 बनेंगे, लेकिन एक तो अपन ने ए में काउंट कर चुके हैं ना अपन ने ए बी वाला, इसलिए बाकियों के साथ कितने बच गए? 4। सी का बात करें तो सी के भी 5 बनेंगे, लेकिन दो अपन ने काउंट कर लिए, एक तो यहां और एक यहां, इसलिए कितने बच गए अब इसके? 3, इसके 2 और इसके 1। टोटल करेंगे तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? यहां पर 15 आइसोमर्स यहां पर बनते हैं। गॉट इट। अब अगले आते हैं बाइडेंडेड्स पे। पहला जो केस आता है वो आता है दो बाइडेंडेड लिगेंड्स और दो लिगेंड्स बी टाइप की। ए है यहां पर सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड लाइक एथिलीन डायमीन EN, जिसके दोनों डोनेटिंग साइड सेम हो। अब यहां पर अगर ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हों तो वो तो कहलाएगा ट्रांस, और अगर इनको जोड़ रहे हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया तो वो कहलाएगा सिस। गॉट इट। जैसे ये अब इसमें से आपको किसी को भी बनाना हो तो EN बाइडेंडेड है तो AA की जगह पर आ गया EN और BB की जगह आ गया Cl। गॉट इट। बना सकते हो ना आराम से। चलिए सेकंड है MA2BC टाइप का, बिल्कुल सेम वही है जैसे अपन ने पीछे अभी बात की थी A4BC टाइप में। अगर दोनों अपोजिट्स हैं तो वो कहलाएगा ट्रांस, और दोनों सेम है तो वो कहलाएगा सिस। गॉट इट। सेम फेस पे आ गए मतलब 90 डिग्री का एंगल है तब तो सिस, और 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं तो वो कहलाएंगे ट्रांस। गॉट इट। अब यहां पर थोड़ा सा कंसिडर करना है, यहां पर AA इसमें एक एग्जांपल आता है जिसमें ग्लाइसिनेटो जो अनसिमेट्रिकल है वो भी काउंट किया जा सकता है। ग्लाइसिनेटो अनसिमेट्रिकल हो गया ना, क्योंकि भाई ग्लाइसिनेटो में क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड OO ऑक्सीजन, दो डोनेटिंग साइड से दोनों अलग अलग, तो ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा सिमिलर होने के कारण इसी में अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वरना ये एक तरीके से देखा जाए तो MAB2BC टाइप का यहां पर ये बनता है। अच्छा अगला है MAAB2C2, यानी कि एक बाइडेंडेड और बाकी सब अलग। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने की बात है, अभी तक अपन जब बाइडेंडेड आए थे तो उसमें बाइडेंडेड को अपन ने कंसिडर किया था, जैसे यहां पर अपन ने किया
या ऊपर वाले में अपन ने कंसिडर किया, लेकिन जब बाइडेंडेड एक ही है तो फिर इसका कंसिडरेशन ना करके बाकी जो लिगेंड्स बचे हैं उनके कंसिडरेशन में अपन सिस और ट्रांस यहां पर बताएंगे। क्या करेंगे अपन, उनकी कंडीशंस में सिस और ट्रांस यहां पर बताते हैं। गॉट इट। अब देखो, अगर ये दोनों सिमिलर सिस पोजीशंस यानी कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ उस पर आ रहे हैं तो सिस है, और अगर अपोजिट आ गया कहीं पर भी एक पेयर तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांस। अब यहां देखो तो ये भी सिस है, ये भी सिस, लेकिन यहां ये ट्रांस आ चुका तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज ट्रांस कंडीशंस। एग्जांपल क्रोमियम EnBr2Cl2 के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स। गॉट इट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।